नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे जनरल साइंस और जनरल साइंस में हम भौतिक विज्ञान के बारे में पढ़ रहे थे। दोस्तों, हम ज़्यादा इस विज्ञान को डीपली में नहीं ले जा रहे हैं क्योंकि हमारे लेवल की विज्ञान उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं और हमने जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो प्रत्येक वीडियो में हम बताते जा रहे हैं। जो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से जो ट्यूशन करवा रहे हैं, जो हम टॉपिक करवा रहे हैं, वो दोस्तों हमारे आरपीएससी एग्जाम के लिए क्या है, अति महत्वपूर्ण है। इनसे बाहर ट्यूशन नहीं जाता है, हर बार यहीं से पूछा जाता है क्योंकि आरपीएससी के लिए साइंस का सिलेबस बहुत कम है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको हम आपके सामने लेकर आते हैं। तो दोस्तों, आज हम जिस प्रकार से हमने दाब का चैप्टर पढ़ा है उसी प्रकार हम आज एक छोटा सा एक टॉपिक और लेकर आए हैं, वो है उत्प्लावन बल। उसमें क्या है दोस्तों, हमने दाब के बारे में महत्वपूर्ण बातें पढ़ी हैं, उसी प्रकार हम उत्प्लावन बल के बारे में महत्वपूर्ण बातें पढ़ेंगे। उनसे हम ज़्यादा हम इस विज्ञान के बारे में ज़्यादा एंशियंट बनने की कोशिश नहीं करेंगे। तो ये क्या है कि यह उत्प्लावन बल एक प्रकार का बल है क्योंकि हमने कई प्रकार के बल पढ़ लिए हैं। तो दोस्तों, ये क्या है, बल है, ये क्या करता है, एक उछाल बल है। क्या, एक उछाल बल, यानी उछाल बल का मतलब क्या है, ये उछलता है? नहीं, ऐसा नहीं, कोई बात नहीं इसमें। ये क्या करता है, किसी द्रव्य के अंदर लगता है। कहाँ लगता है? ये किसी द्रव्य के अंदर लगता है। दोस्तों, किसी द्रव्य की सतह और द्रव्य के तल में दाब में क्या होता है दोस्तों, अंतर होता है। अंतर क्या होता है कि द्रव्य की सतह के अंदर और द्रव्य के तल में जो दाब होता है वो द्रव्य की सतह से क्या होता है, ज्यादा होता है। जिसके कारण क्या होता है, जो वस्तु हम जिस भार की वस्तु हम पानी के अंदर डुबो रहे हैं, उस द्रव्य के अंदर डुबो रहे हैं, तो वो वस्तु हमें भारहीनता महसूस करवाएगी। भारहीनता महसूस किसके कारण, उसमें एक बल लग रहा है, उस बल का मान क्या है, उत्प्लावन बल कहते हैं, उसका नाम है उत्प्लावन बल। इस बल के कारण किसी वस्तु के भार में कमी होती है। ये बात मैंने अभी बता दी है कि क्या करते हैं, किसी वस्तु की हम भारी वस्तु को पानी में डुबो रहे हैं, फिर भी वो वस्तु क्या करते हैं, हमें पानी में डुबोने के बाद वापस उसको ऊपर की ओर खींचते हैं, तो हमें क्या होता है, उस वस्तु को भारहीनता महसूस होती है, यानी उसके भार की हमें महसूस नहीं होता। जितनी भार की वस्तु हमने डुबोई है उस ऊपर खींचने पर ज्यादा हमें बल नहीं लगाना पड़ता है क्योंकि हम जो बल लगा रहे हैं उनसे ज्यादा क्या कर रहा है, द्रव्य उस पर बल लगा रहा है। दोस्तों, जितनी ज्यादा बड़ी वस्तु होगी उस पर उतने ज्यादा क्या लगेगा, उत्प्लावन बल लगता है। उसके आकार जितना बड़ा होगा उससे ज्यादा क्या है, बल लगेगा। जिस प्रकार से एक छोटे से गुब्बारे को हम अपने हाथ के द्वारा बल लगाकर फोड़ सकते हैं या हम पानी के अंदर डुबो सकते हैं, लेकिन एक बड़े गुब्बारे को हम क्या करते हैं, उस बड़े गुब्बारे पर हम बैठकर हम जल के अंदर या किसी नदी के अंदर जो तालाब उसमें हम तैर सकते हैं क्योंकि उसमें क्या होता है, क्षेत्र बहुत बड़ा हो जाता है और हमारे द्वारा लगाया गया बल है वो कम हो जाता है। किससे? जो उत्प्लावन बल है, द्रव्य के द्वारा जो बल लगाया जा रहा है उससे कम होता है, जिसके कारण वो तैरता है। अब क्या होता है दोस्तों, जो कम घनत्व की वस्तु होती है, कम घनत्व की वस्तु क्या करती है, तैरती है। इसका क्या कारण है दोस्तों, जल के अपेक्षा या द्रव्य की अपेक्षा ज्यादा घनत्व की वस्तु है। जैसे कि जल और हम एक लोहे की छड़ की तुलना करते हैं, लोहे की छड़ का क्या घनत्व क्या ज्यादा है, वो क्या करेगा, जल के अंदर डूब जाएगा। और हम एक लकड़ी और जल की तुलना करते हैं तो लकड़ी है वो जल के में क्या डूबेगी नहीं क्योंकि उसका घनत्व क्या है, जल के घनत्व से कम है, ये कारण है। तो क्या होता है, जो कम घनत्व की वस्तु होती है वो जल के अंदर तैरती है। अब एक क्वेश्चन बन के आता है, बार बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि पारे पर लोहे की कील तैरती है। पारे पर लोहे की कील तैरती है क्योंकि लोहे का घनत्व पारे से कम होता है। ये चीज तो हम तय कर ली कि कम घनत्व की वस्तु तैरेगी, ठीक है। पारे क्या है दोस्तों, एक पारे द्रव्य अवस्था में एक धातु है। क्या है, अचजी बोलते हैं जिसको, जो हमारे बात करते हैं तो मरकरी बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, मरकरी। क्या है, इस पारे पर, यानी पारा एक द्रव अवस्था में कोई धातु है, उस पर क्या है, लोहे की कील तैरती है। यानी पारे का घनत्व इतना ज्यादा होता है कि लोहे से भी ज्यादा होता है, उसमें क्या होता है, लोहे की कील तैरती है, ये बात है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, प्रश्न ऐसा आ जाता है कि पारे पर लोहे की कील तैरती क्यों,
उसमें आपको नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे, उनमें से आपको पता लगाना है, क्योंकि पारे का है। यह प्रश्न आ सकता है कि पारे किसी बर्तन में पारा भरा हुआ है, उस पर यदि हम किसी लोहे की कील डुबोएंगे तो वो क्या उस पारे पे तैरेगी या डूबेगी, ये प्रश्न पूछ लेगा। तो आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो आप क्या सोचोगे, ये लोहे की वस्तु है शायद डूबेगी। डूबती नहीं है, लोहे की वस्तु पारे पर क्या करती है दोस्तों, तैरती है। अब बात करते हैं दोस्तों उत्तोलन बल के कारण क्या होता है, कि जैसे कोई पानी के अंदर हम पत्थर गिरते हैं, पानी के अंदर क्या गिरते हैं, पत्थर गिरते हैं, तो पत्थर गिरने से दोस्तों पानी का तल क्या उठता है, पानी का तल क्या होता है, तल सॉरी गिरता है। किस प्रकार से गिरता है, कि मान लेते हैं ये कोई तल है, ये एक तालाब मानता हूं दोस्तों, एक तालाब में ये मानता हूं, दोनों की साइज एक है। इस तालाब के अंदर पानी इतना भरा हुआ है, इसका तल क्या है दोस्तों, इसका तल है इतना बड़ा है, यानी इसका तल की बात करते हैं, मान लेते हैं 10 मीटर का क्या है, तल है दोस्तों। अब ये तल है, बड़ा है तल, यदि इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, पत्थर डाल देता हूँ, इसमें क्या डाल देता हूँ, पत्थर डालने पर यह तल पहले तो यहाँ था, अब ये तल कहाँ गई, यहाँ बन गया। तो दोस्तों अब पानी का तल क्या हुआ, गिरा कि नहीं गिरा, गिरा ना। यही कारण है कि पानी का तल गिरता है। कब गिरता है, तो इसमें कोई पत्थर के द्वारा पत्थर डाल देते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, उत्प्लावन बल का कारण लगता है, क्या उत्प्लावन बल का। अब दोस्तों ये बात भी हमने जानी, सबसे पहले द्रव्य की सतह से तल में दाब अधिक होता है, ये तभी संभव होगा, तल में यदि दाब अधिक होगा तभी क्या करेगी, वस्तु पानी पर तैरेगी और हमें वस्तु को भारहीनता महसूस कराएगी, ये बात है दोस्तों। अब कह देते हैं कि किसी जल के अंदर कोई बर्तन गिर जाता है, तो उत्प्लावन बल लग रहा है, तो वे ऊपर की ओर क्यों नहीं आता, हम जब उसको खींचते हैं तब वो भारहीनता क्यों महसूस करती है। तो दोस्तों इसका कारण ये है कि जब हम हमारे द्वारा किसी बर्तन को पानी में डुबोए हुए बाद में उसको हम खींचते हैं, हमारे द्वारा जो बल लगाया जाता है, उस बल में क्या हो रहा है, एक बल क्या कर रहा है, सहयोग कर रहा है। सहयोग क्या कर रहा है, जैसे हम खींच रहे हैं तो उत्प्लावन बल भी क्या करेगा, अपना बल लगाएगा, जिससे हमें उस वस्तु का भार हमें शून्य जैसा महसूस कराएगा, यानी वो वस्तु के भार में भारहीनता सा लगेगा, यानी कोई वस्तु उसके अंदर डूबी हुई नहीं है। हम उसी प्रकार से कोई रस्सी को खींच रहे हैं, जब वो वस्तु पानी से बाहर आती है तब वो उसका जो पहले वाला भार था उस अस्तित्व में आ जाती है। दोस्तों ये है उत्प्लावन बल। परीक्षा में यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, भौतिक विज्ञान में उत्प्लावन बल है वो इंपॉर्टेंट माना जाता है। यहाँ से क्वेश्चन एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इसका कारण क्या, यह पूछ लेता है घनत्व पर क्वेश्चन, ज्यादातर इस घनत्व पर क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को एक बार जरूर देखना, यहाँ से क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। दोस्तों क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि प्रत्येक विद्यार्थी के पास यह वीडियो पहुंच जाए